नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि मोबाइल एडिक्शन से बाहर आने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, जो मैंने ट्राई किया था, वो है कि द नंबर वन स्टेप इज यू शुड गिव द रिस्पेक्ट व्हाट इट डिजर्व्स। ये डिवाइस जो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो हमें इसे देनी पड़ेगी। अब थोड़ा सा मैं इसको एलाबोरेट करता हूँ, क्योंकि ये बड़ा ही वियर्ड सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि फोन को कैसे रिस्पेक्ट दिया जाए, राइट। तो पॉइंट ये है कि रिस्पेक्ट क्यों देनी है और कैसे देनी है। तो पहले क्यों पर आते हैं। आप एक छोटा सा काम कीजिए, जस्ट टेक अ पेपर, A4 साइज पेपर लीजिए और उस पर नोट डाउन कीजिए लास्ट 6 महीने में इस फोन को यूज करके, जिसको यूज करके अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो, इस फोन को यूज करके आप अपने फोन को यूज करके लास्ट 6 महीने में आपने क्या क्या काम किए। आप आराम से बैठिए, टेक योर टाइम, और इसको नोट डाउन कीजिए। आप इससे कॉलिंग करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ट्रेन की टिकट बुक करनी है वो बुक हो जाती है, बैंकिंग करना हो वो हो जाता है, ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है फटाफट, खाना ऑर्डर करना हो वो हो जाता है, कोई सामान ऑर्डर करना हो वो हो जाता है। मैंने पर्सनली ये चीज करके देखी, तो मेरे केस में 50+ ऐसे काम थे जो अकेला ये डिवाइस कर रहा था। मतलब जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में ये 50 से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, दिमाग चकरा गया मेरा कि हम दिन भर इसको अपने हाथ में रखते हैं लेकिन इसे उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं जितना ये डिजर्व करता है। हम इसे यूज कैसे करते हैं, बस बोर हुए कहीं पे फोन निकाला और शुरू हो गए। नहीं, जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई ऐसी प्रेशियस चीज हो जिसकी वैल्यू मोर देन 10 lakhs में हो, तो क्या आप उसको ऐसे कैजुअली यूज करेंगे? अगर आप अपने टाइम को और जो काम है जो आप इससे कर पाते हो उसको अगर को रिलेट करोगे तो 10 लाख से ज्यादा की वैल्यू है इसकी। यानी अगर ये फोन आपसे ले लिया जाए, आपको एक सादा फोन दिया जाए और उसके साथ में बाकी चीजें दे दी जाए, आपको कैमरा के लिए, कैमरा यूज करने के लिए एक कैमरा अलग से दे दिया जाए जिसका सिर्फ काम होगा फोटो और वीडियो रिकॉर्ड करना। दूसरी चीज है, अगर उसी फुटेज को रिकॉर्ड करने के बाद एडिट करना है तो उसके लिए एक अलग डिवाइस, उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर आपको मेल चेक करना हो, क्रोम चेक करना हो, सर्फिंग करना हो तो अलग से एक लैपटॉप। फिर आपको बैंकिंग का कोई काम हो तो बैंक खुद ही विजिट करें, खाना ऑर्डर करना हो तो खुद जाए रेस्टोरेंट, वहां से पार्सल लेकर आए, कोई प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप जाएं अपने नियर बाय के शॉप्स में और उसको परचेस करें। जस्ट इमेजिन कितना ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब हाँ, इसकी वैल्यू तो है। हो सकता है हमारा फोन सिर्फ 10,000 रुपए का हो, 20,000 का हो, 50,000 का हो, बट इसकी वैल्यू इज मोर देन 10 लाख, अगर इसको आप टाइम से रिलेट करें तो अगर किसी प्रोडक्ट की इतनी ज्यादा वैल्यू है तो क्या उसे ऐसे ही कैजुअली यूज करना चाहिए कि आप जब थोड़ा सा फ्री हुए 2-5 मिनट के लिए आपने उठाया और आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं यही चाहूंगा कि आप पेपर पे नोट डाउन करें और वो जो सारी चीजें आपने लिखी हैं उसका इंटेंशन यही है कि आप उसको बार बार रीड करें मल्टीपल टाइम्स और उस इंफॉर्मेशन को आप अपने दिमाग में रजिस्टर करें। जितनी ज्यादा बार आप रीड करेंगे, अच्छी बात ये होगी कि वो चीज बहुत इजीली रजिस्टर हो जाएगी। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जब अपना फोन उठाएंगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो डिवाइस है ना, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए या बेसिक काम के लिए नहीं, ये बहुत सारे काम करता है। अगर ये 10 दिन के लिए खराब हो जाए ना तो पूरा समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, हमारे सारे काम रुक जाते हैं। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ये जो रिस्पेक्ट डिजर्व कर रहा है इसे हमें देनी होगी। तो पहला काम आपने कर लिया कि आपने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को आपने मल्टीपल टाइम्स रीड किया, एक ही दिन में नहीं, अलग अलग दिन में आपने उस लिस्ट को अपने पास रखा। वो चाहे आप पेपर पे लिखें, चाहे आप ऑनलाइन भी बना सकते हो उसे। तो ये काम किया। अब सेकंड पार्ट है कि रेस्पेक्ट देनी कैसे है। बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर कोई चीज इतनी प्रेशियस है तो उसको यूज करने का जो तरीका होगा
वो भी थोड़ा ढंग का होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये करना है आपको कि इसको कभी भी कहीं भी यूज नहीं करना है। कि अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री हैं, बस स्टॉप पे आप खड़े हैं, आप फ्री हैं, 4 मिनट बाद बस आएगी, आपने फोन निकाला, स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। आप लिफ्ट में हैं, हार्डली 60 सेकंड लगेंगे, 80 सेकंड लगेंगे ऊपर पहुंचने में, आपके जिस फ्लोर पे भी आपको जाना है, आपने उतने में ही निकाला और स्क्रॉल शुरू कर दिया। डोंट डू इट। आप वॉक कर रहे हैं, आपके दिमाग में ख्याल आया कि आज किसी व्यक्ति का मैसेज आया होगा, चेक कर लेता हूँ, आपने फोन निकाला और स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। डोंट डू दैट। सबसे पहली चीज ये, आप जब भी अपना फोन निकालें इस इंटेंशन से निकालें, या तो आप किसी काम के लिए उसको निकाल रहे हैं तो वो काम खत्म कीजिए फिर बंद कीजिए। अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए निकाल रहे हैं तो उसको 1 मिनट 2 मिनट यूज मत कीजिए, एटलीस्ट 10 मिनट्स तक यूज कीजिए। प्लस निकालने से पहले आप अपने आप को ये रिकॉल जरूर करवाएं कि ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए अपना फोन निकालने जा रहा हूं। सिंपल, इतना सा काम करना है। दूसरी चीज, जब भी फोन यूज करें मेक श्योर आपका बॉडी पोस्चर सही हो। ऐसे नहीं कि आप कहीं पे भी सोफा पे पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं और आप फोन स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, पैर कहीं रखा हुआ है, आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं। डोंट डू दैट। आप ये चीज एग्जीक्यूट करके देखिए एंड यू विल रियलाइज कि वो जो हम बात करते रहते हैं ना, एडिक्शन कैसे बाहर निकले, ये बहुत छोटे छोटे स्टेप है, लेकिन अगर आपने इसको ढंग से एग्जीक्यूट किया तो आप रियलाइज करेंगे कि ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज उस डिवाइस के लिए आपकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है तो आप उसको माइंडलेसली यूज कर ही नहीं रहे, आप उसको माइंडफुली यूज कर रहे हैं। हो सकता है आप 5 घंटे उसको ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन आप माइंडफुली कर रहे हैं। आपने पहले सोचा था कि मैं एंटरटेनमेंट, यस, देन यूज इट। पहले आपने डिसाइड किया कि एंटरटेनमेंट के लिए है ये, तो अब जितनी देर भी मैं यूज करूंगा प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए। तो अगर ये थॉट रहे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। ये चीज आप एग्जीक्यूट कीजिए एंड लेट मी नो कि हाउ इज योर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप आई विल कीप ऑन टेलिंग यू कि आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड एग्जीक्यूट दैट एंड लेट मी नो कि क्या अपडेट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस कि आज के टाइम पे जहां हमारा अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है, स्टिल यू आर वॉचिंग दिस काइंड ऑफ अ वीडियो बिना किसी बहुत ज्यादा फ्रेम्स के चेंज हुए। इट इज कमेंडेबल। दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आप उसको कमेंट्स में लिखिए। ये हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। फॉर मी इट विल गिव दिस चैनल अ लिटिल बिट ऑफ मोर रीच। आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आप जब कोई कमेंट करेंगे तो एटलीस्ट आप कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, आपने जो कंज्यूम किया है उसके बारे में आप रिफ्लेक्ट करें थोड़ा सा, और उसके बाद चाहे आप उसके बारे में, इस वीडियो के बारे में कुछ अच्छा लिखना चाहें या कुछ चीज क्रिटिसाइज करना चाहें, डेफिनेटली डू दैट, बट राइट इट डाउन। क्योंकि इस जर्नी जो है ना, इसमें हमारा गोल यही है कि एडिक्शन से कम करना है। तो वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं ये, जिनको यूटिलाइज करके, जिनको एग्जीक्यूट करके वी कैन इजिली कम आउट ऑफ इट। थैंक यू वंस अगेन।